दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे मलिक फैमिली के बारे में। दोस्तों देखा ये गया कि टास्क के दौरान जो दोनों बीवियां हैं, बीवी नंबर 1 बीवी नंबर 2, दोनों ने सेम ड्रेस पहन रखी है। एक बार गलती से इन्होंने सेम ड्रेस नहीं पहना था तो दोनों ने बड़ा ही अफसोस जताया एक दूसरे को लेकर कि यार हम दोनों ने आज सेम ड्रेस क्यों नहीं पहना। मुझे दोस्तों ये बात समझ नहीं आ रही है कि दोनों को सेम ड्रेस क्यों पहननी है। किसी को कुछ शो कराना है, कुछ दिखाना है कि हम मलिक फैमिली हैं, या फिर हम अरमान मलिक की दोनों बीवियां हैं, बीवी नंबर 1 बीवी नंबर 2। मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा। बाहर भी यही, अंदर भी यही। चलिए ठीक है, उनके कुछ दिमाग में बातें होंगी कि भाई हम अपना एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, मलिक फैमिली का एक ब्रांड होना चाहिए। उस तरीके से वो लगता है कि सेम ड्रेसेस पहनती हैं, सेम कपड़े पहनना पसंद करती हैं। आई डोंट नो। लेकिन चलिए बात करते हैं टास्क की। टास्क फिलहाल लाइव चल रहा है, जिसमें देखा गया दोस्तों कि भाई विशाल के लिए तो भैया तालियां। और भाई मान गया जो इनकी दोस्ती है कटारिया के साथ, दोनों की फ्रेंडशिप जो है, दोनों की फ्रेंडशिप, ये मैंने स्टेज पे ही बता दिया था कि इन दोनों की दोस्ती होनी है। अंदर जाके आप वीडियो उठा के देख सकते हैं। मैंने कटारिया ने जो बोला था कि भाई इसकी वीडियो आती है तो मैं 2 या 3 सेकंड के बाद ही स्किप कर देता हूँ, वो सिर्फ एक स्क्रिप्ट के हिसाब से बोलना था, या फिर एक प्रेजेंटेशन दिखानी थी कि भाई मैं हूँ यहाँ पे, कुछ करने आया हूँ, कुछ ऐसा सीन वो करना चाहता था। लेकिन उसी वक्त मैंने बोल दिया था कि ये दोनों मुझे दोस्त दिखाई दे रहे हैं साहब। और उसके बाद जब ये अंदर आते हैं तो दूसरे ही दिन अनाउंस कर देते हैं कि भैया हम दोनों तो दोस्त हैं, और एक दूसरे के लिए खुल के सामने आ रहे हैं। कोई झिझक वाली बात नहीं है। आज भी देखा यह गया जब विशाल ने विश मांगी, एक विश वाला टास्क चल रहा है कि आप किसी के भी सामान लेकर आइए पर्सनल, और कुएं में डाल दो और विश मांग लो। जितना ज्यादा सामान उतनी ज्यादा विश। और लोगों ने भी विश मांगी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो विशाल ने मांगी है दोस्तों, दिल जीत लिया। उसने बोला सबसे पहले लव के लिए मांगिए विश के लव अगले हफ्ते कोई भी नॉमिनेट करे तो वो नॉमिनेशन में ना आए। समझ रहे हैं आप, किसी और के लिए इतना सोचना। और मिले कब हैं ये? अभी मिले हैं, स्टेज पे ही तो मिले थे पहली बार, अंदर ही आके जान पहचान हुई है। और यहाँ तक बात पहुंच गई कि लव को इस हफ्ते की नॉमिनेशन में नहीं आना चाहिए। पहली विश। दूसरी विश कि मैं भी नेक्स्ट वीक में मैं भी नॉमिनेशन में ना आऊं, और अगले वीक में भी मैं नॉमिनेशन में ना आऊं, क्योंकि 3 चीजें विशाल ने डाली थी। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि तुम सबसे पहले अपने दोस्त के लिए सोच रहे हो, और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। तो इस चीज से मुझे लगता है कि लव को तो फायदा होगा ही होगा, साथ ही साथ जो एलविश आर्मी है और लव कटारिया के जितने भी फैन हैं वो विशाल को भी सपोर्ट करेंगे। अब इसके बीच देखा यह जा रहा है दोस्तों कि सना मकबूल का धीरे 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 इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है विशाल में। कटारिया ने साफ बोल दिया भैया कि तू मेरी सबसे बड़ी बहन है। क्योंकि भैया आपको तो पता है कि कटारिया का बाहर रिलेशन है, लेकिन विशाल को मुझे लगता है कि बेस्ट बडी अभी तक दोस्त बने हुए हैं। सना को वो दोस्त मानता है और सना भी विशाल को दोस्त मानती है। तो देखते हैं आगे जाके क्या बन पड़ता है, क्योंकि ये 2 महीने का भी शो नहीं है। जो भी करना है इनको जल्दी जल्दी करना है। और फिलहाल जो विशिंग वाले टास्क चल रहा है कंप्लीट होने को है, और आई थिंक हो ही चुका है। लाइव में दिखाया जा रहा है कि हो चुका है। रणवीर ने जो मांगे हैं वो अंडे, हरी सब्जियां, प्रोटीन रणवीर ने मांगे हैं, और अरमान ने मांगी है कैप्टनसी। दिमाग से खेल रहा है बंदा। ठीक है, कैप्टनसी चाहिए होती है, बहुत अच्छा विश मांगा है। कटारिया ने घर वालों से बातचीत मांगी है अपने, कि भैया इस वीकेंड के बाद में मुझे घर वालों से बातचीत करनी है। उसके बाद विशाल का नंबर आता है, और विशाल अपना और लव कटारिया का नॉमिनेशन नहीं चाहता। भाई विशाल ने दिल जीत लिया है यार। मैं मतलब इतनी कम उम्र है उसकी अभी तो यार, 22 23 24 साल का होगा, और इतना सब कुछ सोच पाता है वो। बढ़िया है यार। अब देखिए इसके बाद शिवानी का नंबर आता है। अब शिवानी भैया धक्का मुक्का मार के पहुंच जाती है विश मांगने के लिए। एक लड़की को भी इंजर्ड कर देती है, पौलमी दास को। पौलमी दास को बिल्कुल बिछा के आगे बढ़ जाती है विश मांगने के लिए। दोस्तों ठीक है, किसी का वो सामान लेके आती है, 2 चीजें डाल देती है अंदर, उसको ये नहीं पता होता कि मैंने डाला क्या है अंदर। मेकअप का कोई वो सामान था, तो उसको मेकअप के बारे में इतना तो पता है नहीं, आपको पता ही है। लेकिन उसका भोलापन तो देखो दोस्तों कि वो क्या मांगती है कि यार सर ये बताइए कि हम मन मन में मांगे कि जोर से मांगे। मतलब अगर विश मन मन में मांगोगे तो कैसे पता चलेगा बिग बॉस को? जोर से ही बोलना पड़ेगा ना। तो बिग बॉस बोलते हैं कि बेटा जोर से बोलना पड़ेगा। ठीक है, जोर से बोले। अब विश क्या मांगी है कि सर हम ये चाहते हैं कि सब यहाँ राजी खुशी से रहें, किसी को कोई तकलीफ ना होए। मतलब वो ये ऐसी दुआ कर रही है जैसे भगवान से कोई प्रे करता है अपनी शांति के लिए, अपने घर वालों की सुख समृद्धि के लिए। इस तरीके से वो विश कर रही है।
कि भैया सब जैसे हैं तैसे बने रहें, सब एक दूसरे से मिलजुल के रहें। तो ये विश होती है। ये कैसी विश है? ये कोई मतलब सबने तो डिमांड की है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये ओहदा चाहिए। यहाँ पे शिवानी ने बोला है कि सब ठीक से रहें, बस हम इतना चाहते हैं। तो ये वैसे तो देखो गवार का टैग लग रहा है उस पर, और गांव वाली जो होती हैं ना समझ, बचकाना। एक मैंने ये पहले बोल दिया है आपको कि शिवानी को चीज़ें समझने में टाइम लग रहा है, क्योंकि कोई भी बिग बॉस भी अगर कुछ भी अनाउंस करते हैं तो शिवानी को नहीं समझ आ रही हैं चीज़ें, समझाना पड़ता है पहली बात। अब ये उसका भोलापन ही मैं बोलूँगा, क्योंकि वो बिल्कुल एक रूरल एरिया से आती है, वहाँ पे ये सब चीज़ें इंग्लिश वगैरह ये सब चीज़ें नकार दी जाती हैं। तो यहाँ जो भी चीज़ है बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक बंदा उसको चाहिए होता है ट्रांसलेटर के रूप में, और देखा भी यही गया कि विश में मांग ली कि भैया सब ठीक ठाक रहें और सब हंसी खेलती ऐसे ही ज़िंदगी कट जाए सबकी, ये विश मांगी है। खैर जो भी है विश, देखते हैं किसकी विश पूरी होती है और किसकी नहीं होती। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।